Welcome to my channel F4A Focus for All. Assalamu alaikum to you all. Welcome to F4A channel. तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम आज आज इस चैनल पर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता क्या है ये समझेंगे और इसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। जी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, अ रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन इन विच reactants are converted into one or more products, जहां ऐसा रिएक्शन जिसमें reactants कन्वर्ट हो, बदलें, तब्दील हो into किसमें, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो, चेंज हो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जिसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आर कन्वर्टेड जिसमें रिएक्टेंट्स बदलते हैं, चेंज होते हैं, वन और मोर प्रोडक्ट्स इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स यानी कि ऐसी चीजें जो क्या कर रही हो, हमने पढ़ा है जो ऐसी चीजें जो रिएक्ट कर रही हो, और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स के सम से, उनके ऐड से, उनके मिलने से हमें जो चीज हासिल हो, जो चीज बन रही हो, फॉर्म हो रही हो, वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। तो ऐसे तो रिएक्टेंट्स के मिलने से एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बनना हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। जब ये दो रिएक्टेंट्स, क्योंकि आर हमारे पास रिएक्टेंट्स को शो कर रहा है, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास जो रिएक्ट कर रहे हो, तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे दो रिएक्टेंट्स जो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, पी फॉर प्रोडक्ट, कोई नई चीज बनाए। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास है 2NaHCO3। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अब ये जब ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, तो फिर किस में टूटा, Na2CO3 एक अलग प्रोडक्ट है, CO2 एक अलग प्रोडक्ट है, H2O एक अलग प्रोडक्ट है। तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, फिर जाकर फिर, और ये पूरा हमारे पास क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ। इसके बाद है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास अमोनिया मिलेगा। तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, और इनसे मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की टू टाइप्स होती हैं, अब उन्हें देख लेते हैं कि वो क्या है। जी, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। पहली टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल से पता लग रहा है ऐसा रिएक्शन जो बैकवर्ड भी हो सके, यानी कि रिवर्स हो सके, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो दोबारा से रिवर्स हो सके। अब हम समझ लेते हैं इसको पॉइंट्स की सूरत में। नेवर गोज टू कंप्लीशन, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की जो टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता।
बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस रिएक्टेंट्स अगेन, क्योंकि प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, यानी कि पहले क्या होता है, पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अगेन प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं एंड रिप्रोड्यूस, और दोबारा बनाते हैं रिएक्टेंट्स अगेन, यानी कि पहले रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस तरीके से ये साइकिल चलती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो आप, जैसे कि N2 प्लस 3H2 यानी कि हाइड्रोजन ले लो और नाइट्रोजन ले लो, जब ये आपस में मिलते हैं तो 2NH3 अमोनिया बनाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट अगेन ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में जाएगा, फिर अगेन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट में जाएगा, फिर अगेन प्रोडक्ट टूटेगा और रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को आप शो पता है किससे करते हो, रिप्रेजेंट करते हो ये 2 एरोज से, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो, सिंगल हेडेड डबल एरो से शो करते हो, यानी कि इनका हेड जो होता है वो सिंगल होता है, वरना तो हेड ऐसे होता है ना, यूं करके 2 हेड होते हैं, ठीक है, बट इसका हेड सिंगल होता है बट एरो 2 होते हैं। ये शो करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कह लो या रिवर्स कह लो, ठीक है, बैकवर्ड कह लो या रिवर्स कह लो, रिवर्स की स्पेलिंग ऐसे नहीं है, RE आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स कह लो, रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि ये बैकवर्ड भी मूव करेगा एंड फॉरवर्ड भी मूव करेगा, यानी कि N या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। अब अगेन अमोनिया ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 डायरेक्शंस होती हैं, पहले वो फॉरवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड होता है, फिर फॉरवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड होता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। इसकी पहली एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं। वाटर वेपर्स जो है, वाटर वेपर्स को जब हम कूल देते हैं, ठंडक देते हैं, ठीक है, कूल इन्वायरमेंट देते हैं, तो वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। फिर अगेन लिक्विड को अगर हम हीट देंगे तो फिर वो अगेन किस में चेंज होंगे, वाटर वेपर्स में। तो कंडेंसेशन भी आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इवापोरेशन आपको पता है, जिससे कि हमने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि बादल कैसे बनते हैं, पहले समंदर होता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, फिर जो है वाटर वेपर्स होते हैं वो इवापोरेट करते हैं, उड़ते हैं, आबी बुखारात जिसे कहते हैं उर्दू में, वो हवा में उड़ते हैं और फिर बादल बनते हैं, फिर बरसाते हैं, फिर वही पानी दोबारा से इवापोरेट होता है। तो ये एक साइकिल होता है, यानी कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हो रहा है। फ्रीजिंग में भी यही है, आइस आपके पास फ्रीज हुई थी, आपने उसको बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर पे लेकर आए तो वो उस ठंडक से बाहर निकली, बाहर उसके लिए टेम्परेचर गर्म था, फिर वो आइस मेल्ट होगी, उससे आइस मेल्ट को जो वाटर था अब वो लिक्विड में चेंज हो गया, वाटर में। अगेन उस वाटर को आप जब फ्रीजर में रखोगे अगेन फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी। तो फिर ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि वो जो फ्रीज आइस थी वो आपका रिएक्टेंट हुआ, और वो जो लिक्विड वाटर है जो मेल्ट होने के बाद बन रहा है वो आपके पास जो है प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट में चेंज हुआ, फिर इसी लिक्विड वाटर को जब आप फ्रीजर में रखोगे तो वो फ्रीज आइस बन जाएगा, तो वो आपके पास रिएक्टेंट में वापस चेंज हो गया। इसी तरीके से मेल्टिंग में भी यही है, मेल्ट हुई कोई चीज़ होती है उसको अगेन आप फ्रीज करो, फिर अगेन मेल्ट हो, फिर अगेन आप फ्रीज करो। तो ये सारे रिएक्शंस आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस होती हैं। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप जो कि है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जी, अब है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप जो कि है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल मीन्स दोबारा से अल्लाह जी मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखेंगे
REVER, ठीक है, VER समझ आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आए तो बुक में देख लीजिएगा। ऐसे था रिवर्सिबल, इस तरह का है, ठीक है ना, पूरा लिख देते हैं इसके लिए। तो अभी जो है वो आप पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन पहले आपने क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शन, अब आप पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल, हाँ अब सही है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल मीन्स बार बार रिवर्स होना, बैकवर्ड होना, बट इरिवर्सिबल मीन्स बार बार बैकवर्ड नहीं होना, बस एक बार हो जाना, ठीक है, बार बार उस चीज का ना होना, रिवर्स ना होना, तो वो इरिवर्सिबल कहलाएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन की टाइप है, ठीक है। ये दूसरी टाइप हम पढ़ने लगे हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट्स, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था कि उसमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अब दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, दोबारा ये बैकवर्ड नहीं रिएक्ट करेगा, दोबारा ये रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इट मीन्स कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। इसके लिए हम ये वाला एरो यूज करते हैं, डबल हेडेड सिंगल एरो। सिंगल एरो हमें शो कर रहा है कि बस फॉरवर्ड हो गया, स्टॉप, एक मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, अब दोबारा चेंज नहीं होगा, दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि कंबस्शन हमारे पास एक ऐसा इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हम अगेन रिवर्स नहीं कर सकते। कंबस्शन का मतलब जलने का प्रोसेस, बर्निंग का प्रोसेस। जब आप कोई कागज जलाते हो, कोई लकड़ी जलाते हो, कोई कचरा वगैरह जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, दरख्त जलाते हो, तो फिर क्या आप अगेन वही चीज ले सकते हो? कागज को जलाने के बाद आप दोबारा वैसा ही कागज ले सकते हो, लकड़ी को जलाने के बाद दोबारा वैसी लकड़ी ले सकते हो? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कंबस्शन हो गई तो हो गई, जलने का प्रोसेस हो गया तो हो गया। अब पेपर जो था जिसको हमने कंबस्शन की थी, जिसको हमने बर्न किया था, एक ऐसे पेपर जिसको हमने जलाया, उससे हमें कुछ वाटर वेपर्स भी मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, हीट भी मिलेगी, लाइट एनर्जी भी मिलेगी और हाक भी मिलेगी, ऐश, ठीक है। बट अब अगेन उससे आपको प्रोडक्ट मिल गए, बट आप क्या इन तमाम प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो दोबारा पेपर में? नहीं कर सकते, ये रिवर्स नहीं हो सकता। रस्टिंग मीन्स जंग लगने का प्रोसेस। जब रस्टिंग किस पे हो जाता है, लोहे की चीजें, आयरन की जो चीजें होती हैं, ठीक है, उन पर रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है। क्या आप उस जंग को दोबारा हटाते हो? नहीं। जंग लगने से चीज बचा जरूर सकते हो, बट जंग को हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक मर्तबा जंग लग गया आयरन पर, किसी लोहे वाली चीज पर, तो उसको हटाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं केमिकल रिएक्शन की, एक था रिवर्सिबल, दूसरा था इरिवर्सिबल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब फाइनली हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस, इक्वल होना, बैलेंस होना किसी चीज का, किसी केमिकल रिएक्शन का। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टेट, एक ऐसी हालत, एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी कंडीशन, या यू कैन से एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जिसमें रेट मतलब स्पीड, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाए, आर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मकसद क्या हुआ? रुके, सुने, और से सुने।
मिसाल इस एग्जाम्पल से हम लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे 2HI, ठीक है। ये आपके पास क्या था, रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। जब ये रिएक्टेंट आप प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। आगे बस समझ, जब रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट में तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब प्रोडक्ट चेंज होगा रिएक्टेंट में तो वो बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा हो और बैकवर्ड हो रहा हो, ये दोनों एक स्टेज पर इक्वल हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट अगेन जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वैसे वैसे ही वो रिएक्टेंट बना रहा है, तो जब इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पीड बराबर हो जाएगी, इनकी जो है रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल होते होते बराबर तक आ जाएगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा होगा, तो फिर आपके पास वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट जितना भी प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट मतलब यानी कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा हो एक ही टाइम पर, तो वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि उस वक्त केमिकल इक्वेशन या वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, दोनों डायरेक्शंस बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम था। अब आप अपने बुक के पेज नंबर 2 पर इंट्रोडक्शन पर देखें, You know that many physical and chemical changes are occurring in our surrounding. आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती रहती हैं, which may be due to chemical reaction. अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्यों होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होती हैं। In these reactions, reactants are converted into one or more products. इन रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। द रिएक्शंस में भी रिवर्सिबल, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, जैसे कि कंबस्शन, रस्टिंग वगैरह वगैरह। द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस रिएक्टेंट्स अगेन, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं एंड टेक प्लेस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, और फिर ये इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन होती है। दिस स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल नोन एज इक्विलिब्रियम। ऐसा स्टेट जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट बराबर हो जाए तो आपके पास इक्विलिब्रियम कहलाता है, which we will discuss in detail in this chapter, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन इनको जो है डिस्कस किया और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1.1, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।